ओम साई राम। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिरडी के साईं बाबा का महानिर्वाण 15 अक्टूबर 1918 में हुआ था और इस दिन दशहरा भी था। क्या आप जानते हैं साईं की अंतिम इच्छा और समाधि से पूर्व उनकी दिनचर्या कैसी थी? साईं ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था और जब उनके अंतिम दिन निकट आने लगे तो उनके रोज की दिनचर्या भी बदल गई थी। साईं ने भी अपने अंतिम दिनों में धार्मिक ग्रंथ को सुनते हुए पगे थे। धर्म ग्रंथ को सुनने के पीछे पौराणिक मान्यताएं रही हैं। माना जाता है कि धर्म ग्रंथ सुनने से आत्मा बहुत ही आसानी से शरीर को छोड़ देती है और इन ग्रंथों को अंतिम समय में सुनने से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। मनुष्य अंतिम समय में जब अच्छे विचार सुनता है तो उसकी आत्मा को वैसी ही गति मिलती है और अगला जन्म बेहतर या मोक्ष की प्राप्ति होती है। साईं ने भी कुछ ऐसी ही अपनी समाधि से पूर्व इच्छा जाहिर की थी। तो आइए आपको साईं के अंतिम दिनों के बारे में बताते हैं। साईं बाबा ने जब यह तय कर लिया कि वह अब ईश्वर में विलीन होंगे, तब उन्होंने समाधि की तैयारी शुरू कर दी। अपने अंतिम दिनों में साईं ने भी धार्मिक ग्रंथ का श्रवण किया। साईं एक सिद्ध योगी और गुरु होने के बावजूद धार्मिक ग्रंथों के महत्व को जानते थे और अंतिम समय में उसे सुनते हुए ही अपने प्राण त्यागे थे। साईं ने धर्म ग्रंथ का श्रवण कर सभी को यह संदेश दिया कि धर्म ग्रंथों का महत्व जीवन के साथ ही नहीं, जीवन के बाद भी बहुत महत्व रखता है। साईं ने अपने महानिर्वाण से 2-3 दिन पूर्व ही भिक्षाटन का कार्य भी छोड़ दिया था। वह एक जगह बैठकर पूरा दिन केवल धर्म ग्रंथ का श्रवण करते थे। साईं उन दिनों शिरडी की मस्जिद में ही बैठे रहते थे। साईं की अंतिम इच्छा यही थी कि वह राम विजय प्रकरण सुने। इसे सुनाने के लिए उन्होंने श्री वजय को चुना। श्री वजय ने राम विजय प्रकरण लगातार 1 सप्ताह तक सुनाया। बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह बिना रुके इस पाठ को करते रहे। श्री वजय राम विजय प्रकरण की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूरी कर दी और ऐसा करते हुए 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। ऐसा करते करते श्री वजय बिल्कुल थक गए। तब साईं ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वह अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। साईं के परम भक्त काका साहिब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में ही रोज उन दिनों भोजन किया करते थे। 15 अक्टूबर को जब दिन आरती समाप्त हुई तब बाबा ने सबको अपने घर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, बयाजी, लक्ष्मण, बाला शिंपी और नाना साहब निमोनकर नहीं गए और बाबा के पास ही रहे। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठी रही। तब बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के दिए और कहा कि मुझे मस्जिद से अब ले चलो। मैं बूटी के पत्थरवाड़े में सुकून से रहना चाहता हूँ। यह अंतिम शब्द बोलकर बाबा चुप हो गए। लक्ष्मीबाई उन्हें वहां ले जाने लगीं और रास्ते में ही बाबा का शरीर एक और लटक गया और उन्होंने अंतिम श्वास छोड़ दी। यह देख भागोजी और नाना साहेब निमोनकर ने कुछ जल बाबा के श्रीमुख में डाला, लेकिन वह बाहर आ गया। इसके बाद सभी उनके समाधिस्थ से परिचित हो गए। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आप सब देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।